हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। हमने देखा था विंग को अपनी सीजे के घर पे। विंग अपनी सीजे के साथ बहुत सारी बातें करता है। विंग की सीजे कहती है, विंग डिनर लग गया, चलो डिनर करते हैं। विंग डाइनिंग टेबल पे अपनी सीजे के साथ आके बैठता है। तो विंग की सीजे की फैमिली विंग से उनकी मुलाकात होती है। विंग अपने सब के साथ डिनर करता है और उसके बाद विंग अपने सीजे के रूम में आता है अपने सीजे के साथ। विंग कहता है, सीजे मैं अब जा रहा हूँ, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा। विंग की सीजे कहती हैं, विंग रुक जाओ ना यहाँ पे कुछ दिन के लिए। विंग कहता है, नहीं मैं नहीं रुक सकता। विंग की सीजे, प्लीज़ विंग रुक जाओ, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो विंग अपने दिल में कहता है, प्रॉब्लम है सीजे, आपके फादर इन लॉ और आपका ब्रदर इन लॉ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वो लोग बहुत ज़्यादा वियर्ड है। विंग अपने दिल में ये बात कहता है लेकिन अपने सीजे से कुछ नहीं कहता। विंग कहता है, नहीं सीजे मुझे जाना पड़ेगा, अपना रूम सेट करना पड़ेगा और अपने सामान को सेटल करना पड़ेगा मुझे अच्छे से। तो विंग की सीजे कहती हैं, ठीक है विंग, अच्छा आते रहना लेकिन मुझसे मिलने के लिए। विंग कहता है, ठीक है सीजे। विंग अपना सामान लेकर बाहर आता है और टैक्सी बुलाते हैं और टैक्सी में बैठ कर अपने लोकेशन पे आता है। विंग वहाँ आने के बाद फिर अपने फादर से पूछता है कि उसने जो फादर ने जो लोकेशन भेजी थी वहीं पे जाना है उसे। विंग के फादर कहते हैं, हाँ विंग, मैंने जो लोकेशन भेजा वहीं पे पहुंच गए। विंग कहता है, हाँ फादर मैं पहुंच गया। वो कहते हैं, तुम्हारी 4 वाले फ्लोर पे तुम्हारा रूम है। विंग कहता है, ओके फादर। विंग अपने लिफ्ट से अपने फ्लोर पे जाता है। विंग अपने रूम पे जाने के बाद वो डोर देखता है तो लॉक था। विंग डोरबेल रिंग करता है। विंग कहता है कि लॉक है तो कोई है क्या। फिर विंग याद करता है कि इसके पास तो चाबी है। विंग अपनी चाबी से डोर की चाबी निकालता है और डोर ओपन करता है। विंग को याद नहीं था क्योंकि विंग के फादर ने वहीं पे इसकी चाबी दी थी विंग को। विंग फिर नीचे अपने रूम में जाता है। विंग जाके देखता है कि पूरे घर की लाइट तो ऑन है और रूम पूरा क्लीन है। विंग सोचता है कि शायद फादर ने किसी से कहकर रूम क्लीन करवाया होगा और लाइट शायद पता होगा कि मैं आने वाला हूँ। विंग ये सोचते हुए दूसरी साइड रूम में चला जाता है। विंग जाता है रूम में, अपना कबर्ड रखता है। विंग बेड पे लेट जाता है। विंग कहता है, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मुझे रेस्ट करना है, मैं डिनर करके आया हूँ, बस मुझे रेस्ट करना है। ये सोच के विंग कहता है, मैं शावर ले लेता हूँ। विंग अपनी ड्रेस को उतारने लग जाता है। वहीं पे विंग अपनी ड्रेस को उतारता है, सिर्फ एक नॉर्मल सी शर्ट पहन के रखता है कि वो शावर रूम में जाएगा उसे उतार देगा। विंग जाता है शावर रूम में, वॉशरूम में जाता है। तभी विंग को पानी के गिरने की हल्की हल्की आवाज़ आ रही होती है। विंग कहता है, शावर रूम में कोई है क्या। विंग जाके शावर रूम को देखता है तो कोई था। विंग एक कोई चीज़ लेकर अपने हाथों में शावल जेल लेकर उसका बॉक्स लेकर उस वॉशरूम का डोर ओपन करता है उसे मारने के लिए। तभी वांग जी विंग को देखता है। विंग वांग जी को, विंग और वांग जी शॉक हो जाते हैं। विंग कस के चिल्लाता है। वांग जी विंग का मुंह पकड़ के दबा देता है और उसे अपने पास खींच लेता है। विंग वांग जी को देख के बहुत ज़्यादा हैरान था। वांग जी विंग के वेस्ट से पकड़ के अपने पास करके विंग के माउथ से धीरे धीरे हाथ उठाता है और कहता है, चिल्ला क्यों रहे हो। विंग कहता है, तुम क्या कर रहे हो मेरे रूम में और यहाँ पे, तुम तो कहीं और गए हुए थे। तो वांग जी कहता है, तुम क्या कर रहे हो, मैं तो यहाँ पे सुबह ही आ गया हूँ। विंग कहता है, मैं अभी अभी आया हूँ लेकिन तुम क्या कर रही हो, ये मेरा अपार्टमेंट है और ये मेरा रूम है। तो वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, फादर ने ये मुझे अपार्टमेंट दिया है और ये मेरा रूम है और ये मेरा अपार्टमेंट है। विंग कहता है, क्या आपके फादर ने आपको दिया है। तो वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है कि मेरे फादर ने भी मुझे दिया है। तो वो लोग शॉक हो जाते हैं एक दूसरे को देख के। फिर वांग जी विंग को टाइटली पकड़ा हुआ होता है। तभी विंग पूरा शावर में भीग गया होता है। वांग जी विंग को देखने लग जाता है। विंग के पूरे हेयर्स, लिप्स, उसकी बॉडी पूरी भीग चुकी थी क्योंकि विंग ने एक नॉर्मल सा शर्ट पहन रखा था। तो विंग की चेस्ट की पूरी शेप दिख रही थी। वांग जी तो फुल नेकेड था। विंग जब देखता है कि वांग जी की
चेस्ट, सिक्स एब, बहुत ज़्यादा। विंग जब देखता है तो विंग काफ़ी हॉट फील करने लग जाता है। विंग की निगाहें नीचे जा रही होती है, तभी वांग जी विंग की निगाहों को ऊपर करता है और कहता है क्या देख रहे हो? तो विंग कहता है कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा। तो वांग जी विंग को पीछे पीछे करके दीवार में सटा देता है और कहता है कि तुम मुझे देख रहे हो विंग? तो विंग कहता है नहीं। तभी वांग जी विंग के लेग्स को पकड़ के ऊपर करता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है कुछ नहीं विंग, थोड़ा सा मैं हॉट फील कर रहा हूँ। तो विंग कहता है तो मैं क्या करूँ, हॉट फील कर रहे हो तो मुझे तुम छोड़ो। वांग जी कहता है विंग हम बचपन से साथ रहते, थोड़ी सी हेल्प कर दो। विंग कहता है क्या क्या हेल्प कर दूँ, मैं किस चीज़ में तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ? हॉट फील कर रहे हो, शावर ले रहे हो तब भी हॉट फील कर रहे हो। तो वांग जी कहता है हाँ विंग। वांग जी विंग के लेग्स को अपने प्राइवेट पार्ट को विंग के लेग्स के बीच में रफ कर रहा होता है। विंग कहता है वांग जी। तो वांग जी कहते हैं क्या हुआ विंग? तो विंग कहता है कुछ छुप रहा है मुझे। तो वांग जी कहता है क्या? तो विंग अपना एक हाथ छुड़ा के वांग जी को लोअर पार्ट को दूर करता है, कहता है ये क्या है तुम्हारा? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं विंग। तो विंग कहता है कुछ तो है, मुझे चुप रहा है, तुम हटो दूर, तुम मुझसे दूर हो जाओ। वांग जी कहता है क्यों विंग? और वांग जी विंग को पीछे पलट देता है और विंग के वेस्ट से टाइटली पकड़ते हुए विंग के बॉडी से अपनी बॉडी को रफ करने लग जाता है बहुत ज़्यादा। विंग कहता है वांग जी क्या कर रहे हो तुम? मुझे नहीं लेना चाहो तुम्हारे साथ, हम बड़े हो गए, तुम जाओ बाहर, ये मेरा रूम है। तो वांग जी कहता है इसमें मैं पहले शावर ले रहा था विंग, ये मेरा रूम है। वांग जी विंग के नेक पे अपने फेस को रफ करने लग जाता है और विंग अपने वेस्ट से होकर विंग के चेस्ट को हल्का हल्का प्रेस करने लगता है। विंग कहता है वांग जी क्या कर रहे हो तुम, टच मत करो। तभी वांग जी विंग का माउथ को बंद करता है, कहता है विंग। विंग के कान के पास वांग जी जाके बोलता है विंग मत बोलो अभी कुछ भी। वांग जी विंग की बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को रफ कर रहा होता है। तभी वांग जी विंग को फिर से पलटता है अपनी तरफ और विंग को टाइटली पकड़ के रखता है। तभी वांग जी विंग के अंदर अपनी वन फिंगर को एंटर करता है। विंग शॉक हो जाता है। विंग कहता है वांग जी ये क्या कर रहे हो तुम? वांग जी कहता है विंग कुछ नहीं, बस थोड़ा सा। विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी था तो वांग जी थोड़ा सा दूर हो जाता है। विंग जाने की कोशिश करता है, तभी विंग गिर जाता है, तब गिरने वाला होता है। तभी वांग जी विंग को पकड़ लेता है और पकड़ के अपने पास करता है, कहता है विंग। और वांग जी विंग को उठा लेता है अपने गोद में। विंग कहता है वांग जी छोड़ो मुझे। तभी वांग जी विंग को गोद में उठा के अपने रूम में आता है और विंग के लेग्स वांग जी के वेस्ट के राउंड रैप थे। वांग जी विंग को हल्का सा और ऊपर करता है और अपने लोअर पार्ट को विंग के लोअर पार्ट की तरफ रैप करने लग जाता है। विंग बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा होता है, तो विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वांग जी कहता है विंग मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। विंग कहता है नहीं मुझे छोड़ो वांग जी, कंट्रोल करो खुद पे, प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो वांग जी, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दो ना वांग जी। वांग जी कहता है विंग मुझसे नहीं हो रहा अभी। और वांग जी विंग के अंदर पुश करने की कोशिश करता है। तभी विंग चिल्लाता है कस के। विंग कहता है वांग जी, और विंग कस के धक्का देता है वांग जी को और वांग जी के पास से हटने की कोशिश करता है। तभी वांग जी विंग के पैर को पकड़ के खींच लेता है बेड पे और विंग के ऊपर फिर से आता है और विंग के लेग्स को अपने हाथों से टच करते हुए कहता है विंग प्लीज़ ना, मदद करो मेरी। और वांग जी विंग के अंदर अपनी 2 फिंगर को एक साथ एंटर करता है और विंग के अंदर अप एंड डाउन करने लग जाता है। तभी वांग जी विंग को कहता है विंग के कान में विस्पर करते हुए कहता है विंग तुम काफ़ी हॉट हो गए हो। विंग कहता है छोड़ दो वांग जी। विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। विंग कस के बेडशीट को पकड़े हुए होता है। तभी वांग जी अपने 2 फिंगर को और ऐड कर देता है 4 फिंगर को और विंग को ह्यूमिलेट करने लग जाता है। वांग जी फिर अपने डिक को विंग के अंदर एंटर करता है और विंग के साथ लव मेकिंग अपना स्टार्ट कर देता है। विंग काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, विंग काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, लेकिन वांग जी विंग को छोड़ ही नहीं रहा होता है। वांग जी विंग के साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट होता है।
5 राउंड लेने के बाद वांग जी विंग से दूर होता है। वांग जी विंग को देखता है तो विंग बहुत ज़्यादा स्वेलन, स्वेटी और वेट बहुत ज़्यादा था। वांग जी विंग को देखकर वांग जी कहता है, विंग मेरा दिल ही नहीं कर रहा तुमसे दूर होने का। विंग कुछ बोलने की हालत में ही नहीं होता है। वांग जी विंग के शर्ट को निकाल देता है और विंग के चेस्ट को सक करने लग जाता है और विंग को वो हक कर के रखता है। अपने लोअर पार्ट को हल्का हल्का फिर से पुश करने लग जाता है। वांग जी फिर विंग से कहता है, विंग विंग कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। तभी वांग जी फिर से स्टार्ट हो जाता है। एक राउंड लेने के बाद फिर स्टॉप होता है और विंग को अपने बहुत ज़्यादा पास करके सो जाता है। वांग जी विंग के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज था। विंग रो रहा होता है, विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कोशिश करता है वांग जी से दूर होने की, लेकिन विंग को वांग जी की वार्मनेस की भी ज़रूरत थी, क्योंकि विंग को ठंड लग रहा था और विंग वांग जी से प्यार भी करता था। विंग वांग जी के पास से नहीं छूट पाता तो वांग जी के पास ही सो जाता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी उठता है और विंग को देखता है। विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, विंग फेस साइड करने लग जाता है, क्योंकि वांग जी विंग के चेस्ट पे अपने फिंगर से छेड़ रहा होता है। तभी विंग वांग जी से दूर होने की कोशिश करता है। तभी वांग जी फिर से विंग के अंदर एंटर होता है। विंग कस के चिल्लाता है नींद से उठ के। वांग जी कहता है, विंग तुम उठ गए। तो विंग कहता है, ये क्या तरीका है उठाने का, और तुम फिर से स्टार्ट हो गए, अभी हमें इस बारे में बात करनी थी। वांग जी कहता है, अभी बात ही करनी थी तो विंग एक राउंड और ले लूँ मैं। वांग जी फिर से स्टार्ट हो जाता है। वो विंग के चेस्ट पे बहुत ज़्यादा डीपली किस कर रहा होता है और विंग के चेस्ट को काफ़ी वाइट कर रहा होता है। जब वांग जी का फिनिश होता है उसके बाद वांग जी दूर होता है और विंग से कहता है, विंग तुम बात ले लोगे कि मैं हेल्प करूँ तुम्हारे बात लेने में। तो विंग कहता है, नहीं तुम मेरी हेल्प मत करो। और विंग उठने की कोशिश करता है तो विंग बेड से नीचे गिर जाता है। विंग को फिर से अपने बम में चोट लग जाती है। वांग जी आता है और विंग को उठाता है, कहता है, विंग क्यों अपने आप को और चोट दे रहे हो, अगर तुम्हें दर्द चाहिए तो मुझसे कह दो, मैं 2 राउंड और कर लूँगा। विंग कस के वांग जी के चेस्ट पे हिट करता है। वांग जी कहता है, आह विंग क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है, डेविल कहीं के, मुझसे दूर रहो तुम। और ये बोलकर विंग अपना फेस साइड कर लेता है। वांग जी विंग को बाथटब के पास लेकर आता है और कहता है, विंग बाथटब में जाना है कि शावर रूम में जाना है। विंग कहता है, नहीं मुझे बाथटब में बैठना है। वांग जी विंग को बाथटब में बिठाता है और विंग को देख रहा होता है। विंग अभी भी चबी सा, हल्का सा चबी है और बहुत ज़्यादा क्यूट है, लेकिन विंग की बॉडी अब फैटी नहीं है, वो स्लिम हो गई है। विंग के लेग्स वांग जी को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। वांग जी विंग बाथटब में वो मोटा भरता है और विंग के लेग्स को उठा के ऊपर रखता है बाथटब के और विंग के लेग्स पे किस करता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, कुछ नहीं। वो विंग के लेग्स पैरों पे बहुत ज़्यादा किसेस करके उस पर निशान देने लग जाता है। वांग जी फिर विंग के थाइस तक आने लग जाता है। उस पर निशान देते देते विंग के लो वेस्ट पे आ जाता है और उस पर भी निशान देने लग जाता है। विंग बहुत कोशिश करता है कि वांग जी से छूट पाए। फिर लास्ट में विंग छूट पाता है वांग जी से। विंग कहता है, जाओ यहाँ से। वांग जी क्या करे, अब वो विंग को ज़्यादा परेशान भी नहीं कर सकता। वांग जी को रुकना ही पड़ता है। वांग जी अपने रूम में जाता है और वहाँ से अपने कुछ कपड़े लाता है, विंग के कपड़े लेकर आता है। विंग के कपड़े ला के रख देता है, अपने कपड़े लेकर शावर रूम में जाकर खड़े होकर शावर लेता है, फिर अपने कपड़े चेंज करके रूम से बाहर आता है। वांग जी किचन एरिया में जाता है कि ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। वांग जी अपने दिल में सोचता है, विंग यहाँ कैसे आ गया, और उसे इतना हॉट फील हो रहा था क्योंकि उसने थोड़ी सी रोमांटिक मूवी देख ली थी और इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और विंग आ गया अचानक से, वो भी इतने हॉट अंदाज में। वांग जी ने कभी सोचा नहीं था कि वो विंग के साथ ऐसा करेगा, लेकिन अभी वांग जी को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। वांग जी विंग के लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। वांग जी के फादर का कॉल आता है। वांग जी कॉल अटेंड करता है। वांग जी के फादर कहते हैं, वांग जी सब कुछ ठीक है। तो वांग जी कहते हैं, जी फादर सब कुछ ठीक है। तो उसके फादर पूछने की कोशिश कर रहे थे कि विंग आया है कि नहीं। फिर वांग जी कहता है, फादर
आपने और विंग के फादर ने मिलकर हम दोनों के लिए रूम डिसाइड किया था और हमें एक ही जगह पे भेजा है। तो वांग जी फादर कहते हैं हाँ, हमने एक ही जगह पे तुम्हें भेजा है। क्यों, क्या हुआ? तुमने विंग से एंगेजमेंट के लिए मना किया था ना, मैरिज के लिए। साथ में रहो, एक दूसरे को समझो, फिर बताओ। वांग जी अपने दिल में कहता है कि वो पागल था, उसने मना किया था किसी और के चक्कर में। विंग से बेटर तो उसके लिए कोई हो ही नहीं सकता। वांग जी अभी तो लस्ट में ये बात सोच रहा था। वांग जी कहता है ठीक है फादर, मैं विंग के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचूंगा। और ये बोलकर वांग जी पूछता है कि घर पे सब कुछ ठीक है फादर। तो वांग जी के फादर कहते हैं हाँ, सब कुछ ठीक है। वांग जी कहता है फादर, तो वांग जी के फादर कहते हैं हाँ बोलो वांग जी। तो वांग जी कहते हैं वो मेरा काम, मेरी स्टडी सब हो गया है यहाँ पे। तो वांग जी के फादर कहते हैं हाँ, तुम अपने स्कूल जा सकते हो, वहाँ से कॉलेज और विंग का स्कूल है। तो वांग जी कहता है ओके फादर। वांग जी विंग के आने का वेट कर रहा होता है। वांग जी कहता है ठीक है फादर। वांग जी कॉल कट कर देता है और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद उसे डाइनिंग टेबल पे लगा देता है। वांग जी वेट कर रहा होता है विंग का। तभी वांग जी रूम में जाके देखता है तो विंग अपने रूम में अपने ड्रेस सब होकर बैठा होता है, अपने फादर से बात कर रहा होता है। वांग जी चुपचाप से विंग के पास जाता है। विंग गुस्से से वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी कुछ नहीं बोलता विंग से। विंग